गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सरीसृप जो वर्ग होता है रेप्टिलिया, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने उसके कैरेक्टर्स पढ़े थे, लाक्षणिक गुण जो होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं रेप्टिलिया क्लास के, वो पढ़ लिए थे। तो ये क्लासिफिकेशन भी हम बेसिकली दो पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा की वीडियो लंबा नहीं हो और आपका जो डेटा है वो यूज हो सके प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोगर्ट नाम के एक जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि देयर आर 7,000 लिविंग्स, मतलब कुल मिलाकर के रेप्टिलिया के 7,000 जीवित और असंख्य विलुप्त प्रजातियां हैं, और विलुप्त प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और रेप्टिलिया के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि दे वर द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, जमीन पर रहने वाले, जमीन पर आकर के अपने आप को स्थापित करने वाले ये पहले वर्टिब्रेट्स थे। तो मूल रूप से जो रेप्टिलिया के 5 सब क्लासेस या उपवर्ग होते हैं, और ये जो बंटवारा किया गया है उसका आधार ये है कि उसके स्कल में एक वैक्यूटी कहिए या टेम्पोरल ओपनिंग कहिए या फोसा कहिए, वो पाया जाता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्लैक वाला जो जितना दिख रहा है ना आपको, ये टेम्पोरल ओपनिंग है। तो इस 5 तरह के स्केल में जो ये वाला टाइप का स्केल है, इसमें आपको कोई ओपनिंग नहीं दिख रही। बेसिकली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ये प्री मैक्सिला है, ये नेजल कैविटी है, नासिका गुहा है, ये ऊपर वाला स्कल है। फिर यहाँ पर देखिए नेजल है, ये फ्रंटल है ना, आगे जाकर के पीछे पेराइटल है। फिर ये जो आंखों वाला कोटर है, जो जिस गड्ढे में आंख लॉब्ड होता है, उसके आगे लेक्राइमल कहलाता है। उसको प्री ऑर्बिटल कहते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल कहते हैं, पोस्ट ऑर्बिटल कहते हैं। और उसके नीचे यहाँ जुगल होता है, ये मैक्सिला जुगल। फिर देखिए ये पोस्ट ऑर्बिटल के पीछे एक बोन है जिसका नाम है स्क्वामोजल, और नीचे क्वाड्रेटोजुगल है। तो ये सारी हड्डियां होती हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पर इस तरह की ओपनिंग नहीं हो तो एनअपसीडा है, देयर इज नो फोसा, एब्सेंट ऑफ द फोसा, एब्सेंट ऑफ द टेम्पोरल ओपनिंग, एनअपसीडा। ये स्टेम रेप्टाइल हुआ करते थे। मतलब ये माना जाता है कि यही रेप्टाइल का स्टॉक था जिससे कि सरीसृप की जो दूसरी शाखाएं थी विकास के क्रम में, वो सृजित हुई, वहां से निकली। अब दूसरा देखिए कि एक है यूरिप्सिडा। यूरिप्सिडा में आप क्या देखते हो कि जो पेराइटल, फिर इधर प्रीफ्रंटल और स्क्वामोजल, इनके बीच में क्या है कि एक ओपनिंग है ब्रेन में, एक टेम्पोरल फोसा है। उसी प्रकार से एक टेम्पोरल फोसा इसी स्थान पर पैराप्सिडा में पाया जाता है। पैराप्सिडा में क्या हुआ है कि ये जो पोस्ट ऑर्बिटल था, उसके ऊपर एक पोस्ट फ्रंटल करके एक बोन और बन गया है, और उसी प्रकार से स्क्वामोजल के ऊपर एक सुप्रा टेम्पोरल और बन गया है। तो ये दोनों हड्डियां यूरिप्सिडा में नहीं थी, पैराप्सिडा में है। सिनेप्सिडा में जो ओपनिंग है वो थोड़े से लोअर पोजीशन पे है, मतलब साइड में, लोअर साइड में है। कि जो पैराप्सिडा या यूरिप्सिडा में ओपनिंग यहां पर हुआ करती थी, इसकी ओपनिंग कहाँ है? इसकी ओपनिंग है मूल रूप से जो जुगल वेन है, जुगल, स्क्वामोजल और पोस्ट ऑर्बिटल के बीच में। मतलब इसमें पेराइटल बोन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं सिनेप्सिडा। ये मैमेलियन स्टॉक है। इससे मैमेलिया के जितने जानवर, आपको पता है कि मैमल्स और बर्ड्स का जो इवोल्यूशन हुआ है ये रेप्टाइल से हुआ है। रेप्टाइल की ही 2 शाखाएं थी, जिससे एक से स्तनधारी प्राणी पैदा हो गए, एक शाखा में स्तनधारी प्राणी विकसित हुए, और दूसरी शाखा के द्वारा बर्ड हुए। तो जो बर्ड्स जिस शाखा से उत्पन्न हुए हैं वो डायप्सिडा है। और ये लिविंग जो रेप्टाइल्स है उसमें सबसे बड़ा वर्ग ये डायप्सिडा का ही है। तो इसमें आप देखिए 2 ओपनिंग है, मतलब एक ओपनिंग जैसे यूरिप्सिडा में होती थी और दूसरी ओपनिंग जैसे सिनेप्सिडा में होती थी। तो 2 प्रकार की ओपनिंग है। 2 ओपनिंग के कारण इसको कहा गया डायप्सिडा, यानी
हैविंग 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स। तो ये देखिए एनाप्सिडा में यहाँ कोई ओपनिंग नहीं है, सिनेप्सिडा में नीचे की तरफ ओपनिंग है, डायप्सिडा में 2 ओपनिंग है, यूरिप्सिडा में ऊपर की तरफ ओपनिंग है। जो डायप्सिडा में आप देखिए लिजर्ड्स हैं, मतलब जितनी छिपकलियां हैं, स्नेक्स हैं, सांप हैं, क्रोकोडाइल हैं, टेरोसॉर्स हैं, जो बर्ड लाइक उड़ने वाले डायनासोर्स थे और बर्ड्स थे। जो यूरिप्सिडा थे, यूरिप्सिडा में इक्थियोसॉरी, जितना पानी में रहने वाले जो रेप्टाइल थे ना उस समय जो डायनासोर के समय में जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक रेप्टाइल थे सारे के सारे, और सिनेप्सिड में पेलिकोसॉर थे, थेरेप्सिड एक मेन स्टॉक था मैमल्स का, मैमल थे, और ये सबसे पुराने वाले टेट्रापोड जैसे मैंने कहा स्टेम रेप्टाइल जो थे एनाप्सिड के थे, जिसमें टर्टल कछुए भी मूल रूप से आते हैं। तो ये देखिए ये ब्रांचिंग है, जो मेन स्टॉक कभी रहा होगा इससे एनाप्सिडा में एक मूल स्टॉक कॉटलोसोरिया जो सबसे पुराना माना जाता है, मीजोसोरिया, चिलोनिया ये कछुए वाला ग्रुप है। उसके बाद इन सबको अगर आप याद नहीं भी रखें, लेकिन जो लेपिडोसोरिया है, लेपिडोसोरिया में एक स्क्वामाटा है जिसको हम डायप्सिडा आजकल कहते हैं, डायप्सिडा में आता है। इसमें लेसरटिलिया जितनी छिपकलियां, ओफिडिया जितने सांप हैं, एम्फीबेंसिया इसमें क्रोकोडाइल। फिर आर्कियोसोरिया इसमें बर्ड्स वाला ग्रुप है, और सिनेप्सिडा जो मैमल्स वाला ग्रुप है। तो सबसे पहले देखते हैं सब क्लास एनाप्सिडा के बारे में। इसका जैसे कि देखते हैं कि जो स्कूल रूफ ऑफ स्कल इज सॉलिड, मतलब इसमें कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं थी, देयर वाज नो फोसा बिहाइंड द आई, आंखों के पीछे कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं थी। स्कल इसकी सॉलिड थी। इसका एक ऑर्डर जो अभी जिंदा दिखता है अपने को वो है चिलोनिया, चिलोन का मतलब टॉर्टाइज या कछुआ होता है। इसका शरीर डॉर्सल साइड से यानी पृष्ठ भाग में पीठ की तरफ एक सील्ड लाइक संरचना से कवर्ड होता है, और काफी कठोर और मजबूत सील्ड होती है जो रक्षा का काम करती है, इसको हम कहते हैं कारापेस। उसी प्रकार से इसके वेंट्रल साइड में पेट की तरफ जो एक सील्ड जैसी संरचना होती है, प्लेट जैसी, कठोर प्लेट जैसी संरचना होती है, उसको हम कहते हैं प्लास्ट्रॉन। तो नीचे प्लास्ट्रॉन होता है और ऊपर कारापेस होता है। और स्कल जो होती है, ये जो शेल होता है काफी प्रोटेक्टिव होता है, इसमें बहुत सारे स्क्यूट्स होते हैं, लेदर स्केल्स होते हैं, और इसमें इसकी गर्दन, लिम मतलब इसके हाथ पांव, और टेल ये रिट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब सारा का सारा खतरे के कंडीशन में क्या होता है कि इसकी गर्दन, इसके हाथ पांव है ना, आगे पीछे के जो उपांग हैं और टेल है, ये सारा का सारा रिट्रैक्ट होकर के उस कारापेस के अंदर चला जाता है, सिर्फ खोल दिखाई पड़ता है। टेल इसका बहुत शॉर्ट होता है। इसके जो लिम्स होते हैं, इसके जो उपांग होते हैं बहुत कमजोर होते हैं और पेंटाडेक्टाइल है, 5 उंगलियों वाला होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 उंगलियां इसमें आपको दिखेगी नहीं। अक्सर ये तैरने वाला है, और तैरने के क्रम में क्या होता है कि पतवार या एक पैडल जैसी संरचना बन जाता है। एडल्ट जो होते हैं उसमें टिथ जो होता है, दांत इसमें एब्सेंट होता है, और उसमें हॉर्नी कठोर और तेज प्लेट होते हैं दांत की जगह। इसकी क्लोइकल ओपनिंग जो अवस्कर द्वार होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ इसका विन्यास होता है। इसमें एक कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल में होता है जो इसके क्लोइका के दीवार से अटैच होता है। ये इसमें हाइबरनेशन की क्रिया होती है, यानी शीत निष्क्रियता में ये ग्रीष्म निष्क्रियता में अक्सर जाते हैं, जैसे कि मेढक जाते हैं। इनका जो स्कल होता है, खोपड़ी होती है, इसमें क्वाड्रेट बोन आपने देखा था, जो स्क्वामोजल के नीचे क्वाड्रेट बोन था, तो ये इमूवेबल होता है, मतलब ये मूव नहीं करता। बाकी जो दूसरे जानवरों में होता है कि नीचे वाला जो लोअर जॉ होता है उसके साथ थोड़ा क्वाड्रेट बोन से ही अटैच होता है लोअर जॉ हमारा, तो वो थोड़ा मूव करता है, ये मूव नहीं करता है। इसकी जो थोरेसिक वर्टिब्री है, माने वक्ष के जहां पर इसका छाती वाला जो पार्ट होता है, वक्षीय भाग होता है, वहां की जो वर्टिब्री होती है, कशेरुकी होती है, और जितने रिब्स होते हैं, पसलियां होते हैं, वो आमतौर पर कारापेस से जुड़ी होती हैं। पेक्टोरल गर्डल में आप देखते ही हो कि 3 पार्ट होते हैं। आप पढ़ेंगे जब हम आपको बोन्स पढ़ाएंगे कि जो पेक्टोरल गर्डल में कोराक्वाइड, प्री कोराक्वाइड, स्कैपुला ये पाए जाते हैं, तो ये इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो प्री कोराक्वाइड है थोड़ा लंबा होता है। तो ये देखिए सारे के सारे एनाप्सिडा के जानवर है, बेसिकली चिलोनिया के जानवर है। और इसमें आप क्या देखते हो, जैसे मैंने कहा था कि ये देखिए ये कारापेस है और नीचे वाला प्लास्ट्रॉन है। इसमें 4 टांगे हैं, इसमें कहीं कहीं उंगलियां दिख रही हैं आपको, और ये गर्दन है छोटी सी। उसी प्रकार से
ये जो है ये गैलापागोस जायंट टॉर्टोइज है, टेस्टिडो कहते हैं इसको। उसी प्रकार से कछुआ है, कछुआ टेक्टम हमारे यहाँ पाया जाता है। उसी प्रकार से डायमंड बैक टेरेपिन होता है, स्नेक नेक टर्टल होता है ना। उसी प्रकार ये टर्टल है, ये सॉफ्ट सेल टर्टल है, ये लेदरी स्केल होता है, इसके स्केल उतना कठोर नहीं होता। और इस पर देखिए, इस पर कई प्रकार के डायमंड शेप्ड ये एक एरिया बना होता है इसके कारापेस पे। उसी प्रकार से ग्रीन टर्टल है, इसमें डोर्सल कारापेस होता है, और देखिए ये चिलोनिया कहलाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जितने कछुए हैं सारे के सारे एनएफसीड होते हैं और वो चिलोनिया ऑर्डर में आते हैं। फिर हम देखते हैं पाराप्सिडा। पाराप्सिडा जो क्लास है आज की तारीख में एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब पाराप्सिडा का कोई भी जानवर जिंदा नहीं है। इसमें एक टेम्पोरल फोसा होता है, कहाँ होता है ये हम आपको बता चुके पहले दूसरे डायग्राम में। इसमें सबसे क्या होता है, एक्वेटिक रेप्टाइल थे सारे के सारे, जो मैं पहले आपको बता चुका कि पानी में रहने वाले रेप्टाइल जो डायनासोर के टाइम के थे, और थोड़ा शेप भी उनका डायनासोर जैसा ही था, इसलिए इसको हम इक्थियोसॉर्स या प्लेसियोसॉर्स जैसे जानवर कहते हैं। इसमें दो ये बड़े ग्रुप थे, और फिर ये जो दोनों लाइन थी एक्वेटिक लाइफ के लिए अनुकूलित हो गई थी अलग अलग तरह से, और उसमें कुछ माइनर डिफरेंसेस थे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पाराप्सिडा में एक टेम्पोरल फोसा होता है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और इनके मुख्य रूप से दो ग्रुप्स थे, दोनों एक्वेटिक थे, मतलब जलीय थे, इक्थियोसॉरस और प्लेथियोसॉरस, जो क्रिटेशियस काल के अंत में क्या हो गया, ये विलुप्त हो गए। और डायनासोर्स जो थे, मतलब इनके साथ वाले ये भी डाई आउट, डायनासोर भी खत्म हो गए, डायनासोर के साथ साथ ये भी खत्म हो गए। दूसरा यूरिप्सिडा, एक दूसरा ये उपवर्ग है जो आज की तारीख में ये भी विलुप्त हो चुका है। इसमें क्या होता था, सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग आंखों के पीछे होती थी, और इसमें प्लेसियोसॉर, नोथोसॉर, प्लेकोडोंट्स ये सब पाए जाते थे। ये उसी प्रकार की ओपनिंग होती थी, ठीक है। ये इक्थियोसॉर से बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। आपने देखा था यूरिप्सिडा में कि थोड़ा सा ओपनिंग तो वही थी, लेकिन थोड़ा सा बोन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो गया था। ठीक है, यूरिप्सिड जो है ये पर्मियन काल में आए थे, और मीरोजोइक तक, मैंने काफी बाद तक ये यूरिप्सिडा के जानवर थे, ये जिंदा थे। फिर ये सिनेप्सिडा है, सिनेप्सिडा वो वर्ग है जिससे कि मैमल की उत्पत्ति हुई। तो इसमें क्या पहली लाइन यही लिखी हुई, ये भी हालांकि जो सिनेप्सिडा के रेप्टाइल है आज की तारीख में वो भी विलुप्त हो चुके हैं, वो सारे के सारे क्या हुए, मैमल्स बदल गए हैं। तो अब तो मैमल के रूप में एक वर्ग ही नया खड़ा हो गया। लेकिन ये जो वो स्टॉक था मैमल्स का, जो सिनेप्सिड्स थे, वो आज की तारीख में अब नहीं है, ठीक है। तो मैमल्स टुडे आर वन ब्रांच ऑफ सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा के कई ब्रांचेस थे, जिसमें एक ब्रांच से मैमल की उत्पत्ति हुई करीब करीब 300 मिलियन, मतलब आप ये समझ 3 करोड़ साल पहले मैमल्स उत्पन्न हुए थे। ये प्री मैमेलियन थे। इसमें एक बड़ा एक प्रोमिनेंट सा एनिमल था, एक स्टॉक था, डायमेट्रोडॉन, जिससे कि कहते हैं कि मैमल की उत्पत्ति हुई। ये सबसे ज्यादा इन्होंने रूल किया एक टाइम तक। और मैं आपको बता दूं कि इसमें डायनासोर्स, आर्कियोसॉर्स वगैरह इसी समूह के थे। और एक टाइम था जब धरती पर डायनासोर जो है रूल किया करते थे, जैसे कि आज की तारीख में जो मनुष्य है वो धरती पर राज कर रहा है, पृथ्वी के ग्रह पे राज कर रहा है। उसी प्रकार से एक टाइम था जब मैमल्स बहुत छोटे हुआ करते थे, छुप के रहा करते थे, निकल तो गए थे, बन गए थे, लेकिन उस टाइम क्या था, डायनासोर जो था वो प्रिवेल करते थे धरती पर, सबसे शक्तिशाली जानवर हुआ करते थे, और उनका राज चलता था, ठीक है। लेकिन बदलते हुए जो पर्यावरणीय कंडीशंस थे, जो बदलते हुए एनवायरमेंटल कंडीशंस थे, कुछ उस वजह से, या कुछ ऐसे कहते हैं, कुछ ऐसे कोई उल्का पिंड आकर के धरती पर गिरा, इसकी वजह से डायनासोर आज की तारीख में है नहीं, लुप्त हो गए। तो इसको मैमल लाइक रेप्टाइल भी कहते थे, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे थे जो मैमल से कॉमन थे, ठीक है। तो ये सिनेप्सिड था, ठीक है। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया आज का क्लास। हम आपको नेक्स्ट क्लास में डायप्सिडा के बारे में बताएंगे, जो बड़ा ग्रुप है। डायप्सिडा में लिटरली जितने भी आपने आसपास कछुए को छोड़ करके रेप्टाइल देखते हो, सारे के सारे उसमें आते हैं। तो हम उसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।